गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर है अपना थर्टी नाइन का वीडियो सेकंड है। कल हम बात कर रहे थे सहज प्रतिरक्षा, और इस सहज प्रतिरक्षा में हमने कुछ अवरोध पढ़े थे और ये लगभग 3 अवरोध पढ़े थे हमने, जो क्या काम करते हैं, रोगाणुओं को या तो प्रवेश नहीं होने देते हैं, या प्रवेश हो रहे रोगाणु को नष्ट करते हैं, या प्रवेश कर चुके रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं, एक अवरोध और दे रखा है आपके में, ये है पूरक तंत्र। पूरक तंत्र, ये तंत्र क्या होता है? एक्चुअल में ये है 30 प्रकार के प्रोटीनों का समूह है। और इस 30 प्रकार के प्रोटीनों के समूह के द्वारा पूरक तंत्र का निर्माण किया जाता है। अब इसमें जो 30 प्रकार के होते हैं, और इन प्रोटीनों को या पूरक तंत्र को हम लिखते हैं अंग्रेजी के C अक्षर से लिखते हैं। और इनमें से सबसे मुख्य जो प्रोटीन है वो है तीसरे नंबर पे प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं C3 प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है ये मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ पर? रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। और अब क्या होता है कि ये C3 प्रोटीन, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये C3 प्रोटीन किसी भी रोगजनक के संपर्क में आता है तो यह सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होके एक क्या बनाता है, ये उत्पाद बनाता है। ये जो उत्पाद होगा वो दूसरे जो प्रोटीन हैं 29 प्रकार के बचे हुए, उनके लिए क्या काम करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करेगा ये? उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जो 29 प्रोटीन होते हैं वो सक्रिय होकर और क्या बनाते हैं? प्रतिरक्षी, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये जो एंटीबॉडी होते हैं उस रोगाणु को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और घेरने के साथ साथ में उस रोगाणु की जो भित्ति होगी या झिल्ली होगी उसमें छिद्र उत्पन्न कर देते हैं। और छिद्र उत्पन्न करने के बाद में क्या करते हैं? उसको कमज़ोर बना देते हैं ये प्रोटीन। और कमज़ोर बनाने के बाद में मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज क्या कर लेंगे? उस कमज़ोर रोगाणु का पाचन कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरक तंत्र है वो कार्य करता है। अब हम बात करते हैं अगला, नंबर 5, अंतिम, पांचवा है प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध में क्या होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपकी स्किन दीवार से रगड़ लग गई है या चोट लग गई है, जिसमें त्वचा क्षतिग्रस्त हो गई है,
तो त्वचा जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इस त्वचा में क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। ये संयोजी ऊतक जब क्षतिग्रस्त होते हैं तो इन ऊतक में पाई जाती हैं ये कोशिकाएं, और जब मास्ट कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है तो ये 3 या कुछ रसायन बनाती हैं। कौन कौन सी? हिस्टामिन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिस, ये रसायन क्या करते हैं कि क्षतिग्रस्त भाग पर एक तो सूजन उत्पन्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्षतिग्रस्त भाग पे क्या बन गए हैं, छिद्र बन चुके हैं, और छिद्र बन जाने से वहाँ पे क्या होगा, कोई भी रोगाणु प्रवेश कर जाता है। तो ये जो रसायन है, ये रसायन क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त भाग पर एक तो सूजन उत्पन्न कर देते हैं, प्लस तापमान बढ़ा देते हैं, प्लस दर्द उत्पन्न करते हैं, और उस क्षतिग्रस्त भाग पर लाल रंग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये जो सारी जितनी क्रियाएं बताई हैं, ये सारी क्रियाएं क्षतिग्रस्त भाग पर बने हुए छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे कोई रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाता है। और इन सभी क्रियाओं को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रदाह अवरोध। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका सहज प्रतिरक्षा पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 5 अवरोध मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाइए हम बात करते हैं, दूसरी प्रतिरक्षा है कौन सी, नंबर 2, अर्जित प्रतिरक्षा। तो अर्जित प्रतिरक्षा कब सक्रिय होती है, जब सहज प्रतिरक्षा फेल हो जाती है, तब अर्जित प्रतिरक्षा कार्य करती है। अर्जित का मतलब ये होता है कि जब कोई रोगाणु या रोगजनक, यहाँ पे हम रोगजनक को बोलते हैं एंटीजन, रोगजनक की उपस्थिति में हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है कौन बनाता है, WBC। क्या बनाएगा यहाँ पे, ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पे बनाती हैं क्या, एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाएंगे यहाँ पे, एंटीबॉडीज। तो आपने देखा कि एंटीजन की उपस्थिति में क्या बन रहे हैं, एंटीबॉडीज बन रहे हैं, और ये जो एंटीबॉडी होंगे ना, क्या करेंगे, इन एंटीजन को खा के नष्ट कर देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है अर्जित की, तो सुनो ध्यान से, ऐसी प्रतिरक्षा जो जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण एंटीजन की उपस्थिति में हो, एंटीजन की उपस्थिति में हो, उसे कहते हैं हम अर्जित प्रतिरक्षा। मतलब हमने किसका अर्जन किया है, हमने अर्जन किया है एंटीबॉडी का। किसकी उपस्थिति में किया है हमने किया है एंटीजन की उपस्थिति में। तो एंटीजन की उपस्थिति होगी तो ही एंटीबॉडी बनेंगे, और वरना नहीं बनते हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंटीबॉडी जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, अर्जित प्रतिरक्षा में बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा के या अर्जित प्रतिरक्षा के प्रकार। तो बेटा ये जो प्रकार हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके।